हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी आदत आपका भविष्य तय करती है। बिना रातें जागे कभी नसीब नहीं जागता। आज की वीडियो में मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है, नॉर्सेट की डेट जो एग्जाम डेट है वो 20 नवंबर है और उसकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। तो सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें और अपने नियरेस्ट जो भी सेंटर है वहाँ के लिए अप्लाई कर दें। और जो 20 नवंबर इस डेट को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगा दें। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने आपके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएं और हर नेगेटिव चीज से बचें। लाइक 80-20 हो गया या दूसरी कोई भी रूल्स हो गए, उन सब चीजों से अपने आप को बचना है और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे लगाना है। क्योंकि हम अगर सोचते रहेंगे इन चीजों के बारे में तो हम कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जो बने हुए रूल्स हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं, हो जाए अच्छा तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा टारगेट है कि हमें एम्स में जाना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है। उसके लिए हमें अपने आप को झोंकना होगा, 100% अपना देना होगा और फालतू जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे हमें हटना होगा। 80-20 है, 20% सीट्स तो हमारे लिए है ही, हमें वो देखना है कि 20% में हमें सेलेक्ट होना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में लाना होगा। और उसके लिए करना क्या होगा कि आपने अभी तक जो आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 1 साल से पढ़ रहा है या कोई 6 मंथ से पढ़ रहा है, आप जब से भी पढ़ रहे हो आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं ये भी पढ़ लूं, ऐसा भी पढ़ लूं, उधर भी। आप इधर उधर ज्यादा हाथ नहीं मारे, अपने अपने पास जो भी मटेरियल है, आपने जो आज तक पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ऐसा आप इधर उधर और ये ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आपने जो पढ़ा है वो भी आप गवा दोगे। इससे अच्छा है जो आपने आज तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज किया जाए। आपने आज तक जो बुक रेफर की है उसी से पढ़ा जाए। आप एक बुक को 10 बार पढ़ दो, लेकिन 10 बुक को एक एक बार पढ़ोगे तो आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ने से मिलेगा। तो आप एक ही बुक को रेफर करो। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो। ऐसा नहीं कि अब 20 दिन है तो मैं इससे भी पढ़ लूँ, उससे भी पढ़ लूँ, 10 जगह से पढ़ लूंगा तो मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा। वो नॉलेज बढ़ेगा नहीं, आप एक तरह से कंफ्यूज हो जाओगे और एग्जाम में आप उसको एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है आप जिससे भी पढ़ रहे हो, जिससे आपने आज तक पढ़ा है तो वो अच्छा ही पढ़ा रहा है, तब इसलिए आप आज तक उसी से पढ़ रहे हो। तो जिससे भी आज तक पढ़ा है उससे कंटिन्यू स्टडी करें। आपने फंडामेंटल उससे पढ़ी है, एमएसएन उससे पढ़ रही है और पीडीए आप सोचोगे मैं दूसरे से पढ़ लूँ या साइकेट्रिक दूसरे से पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से कंफ्यूजन हो जाएंगे और कंफ्यूजन आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। इसलिए आपको जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, उसी को फॉलो करो और जो बुक रेफर कर रहे हो उसी बुक को रेफर करो। और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में हम कंसेप्ट क्लियर करने के चक्कर में ज्यादा नहीं रहे, जितना हो सके ज्यादा क्वेश्चन निकालो और एक ही बुक जो रेफर कर रहे हो उससे बार बार क्वेश्चन निकालो। मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये बुक रेफर करो, वो बुक रेफर करो। आप जो बुक को रेफर कर रहे हो अपने हिसाब से आज तक उसी बुक को रेफर करो। जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसी टीचर से आगे भी पढ़ो और अपना 100% स्टडी में लगा दो। और वो मैंने पहले भी 1-2 बार बोला है कि आपका जो फ्रेंड सर्किल इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उन फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहो जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। ऐसे फ्रेंड्स के साथ नहीं रहो जो नेगेटिव बातें करते हैं कि ये सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ऐसे फ्रेंड्स को से हमेशा बचे और जो पॉजिटिव लाते हैं कि हाँ जो भी पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ही पेपर आएगा, उसके हिसाब से ही बनेगा। तो हमें उस तरह से उनकी एडवाइस लेनी है, ना कि जो नेगेटिव बातें करते हैं उनकी। और हो सकता है अगर आप ऐसा पॉसिबल हो तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। जो भी टेस्ट सीरीज जिससे भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अगर उनकी कोई टेस्ट सीरीज है तो आप वो ज्वाइन करो और अल्टरनेट डे 2 दिन या 3 दिन में एक ना एक टेस्ट जरूर दो, जिससे आपका जो वो एग्जाम हॉल का जो फोबिया रहता है वो निकल जाएगा और एक तरह से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। टाइम मैनेज कैसे करना है, एग्जाम कैसे देना है, ये सब चीजें आप टेस्ट सीरीज बार टेस्ट दोगे तो उससे आप सीख जाओगे।
तो मेरा यही मानना है कि आप एक कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, हो सके तो वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां आप पढ़ रहे हो, जिससे आपके अंदर आपका नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा और अपने आप को 100% लगाओ स्टडी में। और बाकी ऑल द बेस्ट, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। थैंक यू।